करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं इसको सॉल्व। ए और बी दो न्यून कोण हैं तो कॉस ए बराबर कॉस बी ज्ञात कीजिए। ए और बी दो न्यून कोण हैं। ए और बी क्या है हमारे दो न्यून कोण हैं। ठीक है, तो कोण सी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री सामने का कर्ण। ठीक है, ए और बी दो न्यून कोण हैं जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, करते हैं हाल इसको सॉल्व। तो हमें सिद्ध करना है न्यून कोण है ए और बी न्यून कोण है। कोण ए कोण बी बराबर न्यून कोण। न्यून कोण है तब सिद्ध करना दिया है हमें कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सिद्ध करना है हमें, दिखाना है जो साइड होंगी थी बराबर होंगी, यानी कोण ए कोण बी बराबर कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, निकालते हैं। कॉस इक्वल टू क्या होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। तो ये 90 डिग्री है, थीटा इसको मानेंगे तो लंब ये हुआ, तो फिर आधार कॉस ए। कॉस ए मतलब थीटा ये हो गया, तो लंब ये हुआ और कॉस ए कॉस ए बराबर कॉस बी। अगर थीटा ये तो लंब बी सी बट्टे कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है हमारा ए सी और कर्ण कितना है हमारा ए बी इजकल टू बी मतलब कॉस ए आधार बट्टे बी सी बट्टे कर्ण बट्टे आधार बट्टे कर्ण कितना है हमारा ए बी। ठीक है, ए बी से कैंसिल, एंगल ए इजकल टू एंगल बी। हम जानते हैं बराबर कोणों की सामने के कोण बराबर हो जाओगे, सामने के कोण बराबर होते हैं। वी नो दैट बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो चित्र में एक बार समझेंगे और इसको हल करते हैं। कैसे? ए और बी तो न्यून कोण है। अब न्यून कोण क्या होते हैं 90 डिग्री से इनका योग कम होता है, यानी 90 डिग्री से कम होंगे। अगर 90 डिग्री एक एंगल होता है तो दोनों 90 डिग्री से कम ही होंगे दोनों। जैसे सी हमने 90 डिग्री का माना है तो ये दोनों क्या होंगे 45 डिग्री के होंगे। अब 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। ये 45 का ये 45 का होता है, जो तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो ऐसे लगाएंगे इसको। न्यून कोण है तो कोण इक्वल टू सिद्ध करना है
सिद्ध क्या करना है कि कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर, और ये दो साइड इक्वल आई हैं तो साइड एक बराबर सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये हमारा न्यून कोण है, तो सिद्ध हो गया हमारा। अब क्या होगा, तो कोण ए बराबर कोण बी, बस यही आंसर है इसका। आगे निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि कॉट ए बराबर दिया है हमें कॉट ए बराबर है हमारा 7/8 है। फर्स्ट निकालेंगे, कॉट ए बराबर आधार बट्टी लंब, आधार बट्टी लंब, तो लंब कितना है हमारा 8, आधार कितना है हमारा 7, तो क्या निकालना है हमें, ये बी फिक्स हो गया हमारा। कॉट ए इक्वल टू दिया है, सही है। आधार बट्टे लंब, क्या निकालना है हमें, इसमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, ठीक है। कर्ण निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारा 7 का स्क्वायर, लंब कितना है 8 का स्क्वायर, 49 प्लस 64, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर 13 हासिल 1 10 और 1 11, तो के इक्वल टू अंडर में 113, ठीक है। अंडर में 113, ये आ गई हमारी वैल्यू। करते हैं सॉल्व। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 1 माइनस 10 सॉरी 1 प्लस 10 1 प्लस साइन ए थीटा, और क्या है 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये सेकंड हमारा कॉट निकलवा रहा है, कॉट निकालेंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे इसमें, हल करते हैं इसको। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, लंबवती कर्ण, लंबवती कर्ण, तो थीटा हमारे यहाँ पर है, लंब कितना है 8 बट्टे अंडर में 113, एक में 1 माइनस 8 बट्टे अंडर में 113, नीचे रखेंगे वैल्यू। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हुआ, कॉस थीटा इक्वल टू हुआ आधार बट्टे कर्ण, आधार है हमारा 7, कर्ण है अंडर में 113, ठीक है, गुणा 1 माइनस 7 बट्टे अंडर में 113, ठीक है। इनके नीचे एक मानो,
ठीक है, क्या करेंगे इसको, कोई सर्वसंख्या दिख रही है, ये सर्वसंख्या हमारी एक ब्रैकेट में जुड़ रहा हो एक में घट रहा हो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यानी 1 का स्क्वायर माइनस के 8/√13 में 13 का स्क्वायर, ऐसे नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के 8/13 को स्क्वायर करते हैं, इसको सॉल्व, इसके नीचे एक मानो, इसके नीचे एक मानो, और आगे हल करते हैं इसको। यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 64/113 और 1 माइनस 49/113। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 113 माइनस के 64/13 बट्टे 113 माइनस के 49/113 बराबर कितना बचे वो, 13 में थे 4 गए 9 और 10 में थे 4 गए 10 में थे 6 गए 4, 13 में थे 9 गए 4 और 10 में थे 4 गए 6, तो 113 कैंसिल, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यही निकलवा रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो निकालें इसकी। कॉट थीटा इक्वल टू क्या है हमारा, कॉट थीटा आधार बट्टे कार्ड, आधार कितना है हमारा 7 और कार्ड है हमारा 100 में 113 को वर्ग। ठीक है, 49/113, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बट्टे लंब, आधार कितना है हमारा 7 और लंब कितना है हमारा 8 बराबर 49/64, यही है हमारा आंसर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 3 cot A बराबर 4, थीटा बराबर 4, cot थीटा बराबर आ जाएगा 4/3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ से वैल्यू अभी निकालेंगे, क्या क्या वैल्यू निकलेंगी हमारी। cot A बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, कर्ण निकालना है हमें, कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर
कड़ स्क्वायर आधार कितना है 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 16 प्लस 9 यानी 25 के बराबर अनुलोम 25 यानी प्लस माइनस 5। तो ये आ गया हमारा 5। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा और बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको। LHS ले लो। LHS क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए यानी लंब बटे कड़। लंब कितना है लंब बटे आधार। लंब है हमारा 3 और आधार है हमारा 4 का वर्ग। ऐसे नीचे लंब बटे आधार और 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। करेंगे इसको सॉल्व। 1 माइनस 9 बटे 16 1 प्लस 9 बटे 16। करते हैं इसको सॉल्व। 16 माइनस के ठीक है 16 प्लस के कितना आएगा ये 7 बटे 16 और 25 बटे 16। 25 थे सॉरी 16 थे 16 7 बटे 25। ये आ गई हमारी LHS। अब निकालते हैं हम RHS। RHS निकालेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस आधार बट्टे कड़। आधार क्या है हमारा 4 बट्टे 5 का वर्ग माइनस लंब बट्टे कड़। लंब यानी 3 बट्टे 4 का वर्ग लंब बट्टे कड़ 5 का वर्ग 16 बट्टे 25 माइनस के 9 बट्टे 25। करते हैं इसको सॉल्व। 25 LCM आएगा इसका 16 माइनस के 9 इक्वल टू 7 बट्टे 25। LHS बराबर RHS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में त्रिभुज ABC जिसका B समकोण है ABC है जिसमें B दिया है समकोण। ठीक है, tan इक्वल टू दिया है 1 बट्टे अंडूर में 2। tan इक्वल टू क्या है लंब बट्टे आधार। ठीक है, B समकोण है ABC में B समकोण है tan बराबर लंब बट्टे आधार।
ठीक है। कर्ण निकालना है हमें। कर्ण बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग 1 का स्क्वायर प्लस अंडूर 2 का स्क्वायर 1 प्लस 2 के इक्वल टू अंडूर में 3। ठीक है, अंडूर में 3 आ गया हमारा। तो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन दिया है हमें sin A cos C sin A cos C प्लस sin cos A sin C cos A sin C। ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो लगाते हैं sin A इक्वल टू लंबवती कर्ण 1 अंडूर में 3। लंब क्या है हमारा 1 गुणा cos C। अब C क्या हो गया हमारा cos C आधार बट्टे कर्ण 1 अंडूर 2 प्लस cos A आधार बट्टे कर्ण अंडूर 3 cos A आधार बट्टे कर्ण गुणा sin C लंब बट्टे कर्ण अंडूर 3/2। sin A लंब बट्टे कर्ण sin A बराबर tan A बराबर 1/3। ठीक है, tan A इक्वल टू क्या होता है हमारा tan A लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 1, आधार कितना है अंडूर 3। ये भी फिक्स हो गया इसमें सी ए। तो निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार अंडूर 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर 4 प्लस 1 के बराबर अंडूर में 5।
ये हो गया अंडर में 5। कड़ निकालेंगे इसमें से 3 प्लस के 1 के स्क्वायर बराबर 4 के बराबर 2। तो ये आ गया हमारा 2। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, निकालेंगे साइन ए लंबवती कड़ कॉस सी साइन ए बराबर लंबवती कड़ साइन ए बराबर लंबवती कड़। साइन ए बराबर लंबवती कड़ कॉस सी बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़ कॉस ए आधार बट्टे कड़ अंडर 3/2 और साइन सी लंबवती कड़। ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको। 1/4 3/4 क्या आएगा यहाँ पर, प्लस 4/4 बराबर 1। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा साइन ए कॉस सी कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करें इसको। कॉस सी बराबर आधार बट्टे कड़ आधार 3/2 गुणा साइन सी कॉस सी आधार बट्टे कड़ कॉस सी आधार बट्टे कड़ माइनस के साइन ए लंबवती कड़ और साइन ए साइन सी लंबवती कड़। ठीक है, करते हैं सॉल्व इसको। अंडर 3/4 माइनस अंडर 3/4 कैंसिल आउट 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9।